नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता में साइन बोर्ड बांग्ला में लिखने के लिए 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम। कोलकाता महानगर में अब सभी व्यवसायियों और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड बांग्ला में लिखना होगा। लोग नेम प्लेट को अन्य किसी भाषा में भी लिख सकते हैं, पर पहले बांग्ला को प्राथमिकता देनी होगी। पिछले साल ही कोलकाता नगर निगम की ओर से इस निर्देश को लागू किया गया था, पर शहर में निगम के इस निर्देश को अमल में नहीं लाया जा रहा है। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो निगम के इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब नगर निगम ने समय सीमा तय कर दी है। 30 सितंबर तक शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अस्पतालों के साइन बोर्ड स्पष्ट रूप से बांग्ला में लिखने का निर्देश दिया गया है। कर्मकांड के बंधनों से इतर पुरोहित ही नहीं, यजमान भी जानेंगे जगदंबा के आह्वान का मर्म। दुर्गा पूजा को अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में महानगर के दुर्गा पूजा मंडपों में प्रशिक्षित पुरोहितों को उपलब्ध कराने के लिए महानगर की सर्व भारतीय प्राच्य विद्या एकेडमी ने पहल की है। एकेडमी द्वारा शिविर लगाकर पूजन विधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां सनातन धर्म के मानस मर्मज्ञ के अद्भुत व्याख्याकार पंडित उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में जात पात का बंधन नहीं है। पुरोहितों के साथ यजमान को भी पूजन विधि की बारीकियों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। उत्तर कोलकाता के शोभा बाजार राजबाड़ी में होने वाली पूजा राज्य की प्राचीनम दुर्गा पूजा में से एक है। हावड़ा की टूटी सड़कें होंगी दुरुस्त, दुर्गा पूजा से पहले पूरा होगा काम। शहर की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए हावड़ा नगर निगम और केएमडीए ने संयुक्त रूप से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। ईस्ट वेस्ट बाईपास सहित कई प्रमुख मार्गों पर काम जारी है। निगम का लक्ष्य है कि दुर्गा पूजा से पहले अधिकांश सड़कों की मरम्मत पूरी हो जाए। सूत्रों के मुताबिक इस कार्य के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ईस्ट वेस्ट बाईपास, पिलखाना, जीटी रोड, बनारस रोड, सलकिया स्कूल रोड, घुसुड़ी और हावड़ा स्टेशन के आसपास की सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। नवंबर में होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले राज्य सरकार रोजगार के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में राज्य सचिवालय नबान्न ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव करने का फैसला किया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार त्योहारों का मौसम खत्म होते ही राज्य सरकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक स्वयंसेवक, सिविक वॉलंटियर, विलेज पुलिस और अन्य सहयोगी पुलिसकर्मी इस साल से पहली बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। खबर है कि इस भर्ती में उनके लिए एक विशेष कोटा होगा। बर्खास्त शिक्षाकर्मियों की पुराने पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। कोलकाता राज्य सरकार ने उन शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की पुनर्बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनकी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दी गई थीं। राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार 4200 शिक्षकों को एक साथ उनकी पुरानी नौकरियों पर बहाल किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, स्कूल सेवा आयोग और मदरसा सेवा आयोग को पत्र भेजा है। बताया गया है कि 2016 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सरकारी नौकरी छोड़ने वालों में से ज्यादातर इन्हीं 3 विभागों से थे। 26,000 नियुक्तियां रद्द होने के बाद पहली बार हुई परीक्षा, 3,19,000 उम्मीदवार शामिल। पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग WBSSC ने रविवार को राज्य भर में स्कूल लेवल सिलेक्शन टेस्ट SLST 2025 का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया। यह परीक्षा खास इसलिए रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2025 में 26,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द होने के बाद यह पहली भर्ती परीक्षा थी। इस परीक्षा के लिए 3.19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन कक्षा 9 और 10 के सहायक शिक्षक पदों के लिए किया गया। पूरे राज्य में कुल 636 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 10वीं पास छात्रों को मिलेंगे पूरे 40,000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए तुरंत करें आवेदन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जिसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बता दें, यह एक ऐसी स्कॉलरशिप है जैसे गरीब परिवारों के बच्चों को दिया जाता है और इसमें मिलने वाली धनराशि की मदद से वह हायर स्टडीज कर पाते हैं और यह आर्थिक मदद उनके काफ़ी ज़्यादा काम आती है। बता दें,
यह स्कॉलरशिप मात्र आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के छात्रों के लिए बनाई गई है, जिसमें भारत की सरकारी तथा प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बंगाल में रेत माफिया गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, ईडी के छापे से मचा हड़कंप। ईडी रेड इन बंगाल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कथित रेत माफिया गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कोलकाता समेत राज्य के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। इसमें बेहला, रीजेंट पार्क, विधाननगर और कल्याणी जैसे क्षेत्रों के व्यापारिक प्रतिष्ठान और संदिग्ध लोगों के ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई रेत तस्करी और अवैध लेन देन की जांच के तहत की गई। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह की बाधा या विरोध को रोका जा सके। चंद्र ग्रहण को लेकर तारकेश्वर समेत विभिन्न मंदिरों के बंद रहे कपाट। जिले में तारकेश्वर व कोन्नगर के राजराजेश्वरी, महानाद काली मंदिर, चंदन नगर के बोढ़ाई चंडी मंदिर, बांसबेड़िया के हंसेश्वरी मंदिर जैसे कई ऐसे मंदिर हैं जो विख्यात हैं। पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण का सूतक लगने पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। चंद्र ग्रहण का मोक्ष होने के बाद ये कपाट वापस मंदिरों की साफ सफाई के बाद खोल दिए गए और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। राजराजेश्वरी मंदिर के मुख्य प्रभारी ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप महाराज ने बताया कि इस बार पितृपक्ष के दिन चंद्र ग्रहण लगा है और समापन अमावस्या के दिन हुआ। सनातन धर्म में ग्रहण का बहुत महत्व है। अकाल बोधन थीम पर सज रहा सिंघी पार्क पूजा पंडाल। रावण की शक्तियों और अवगुणों की दिखेगी कलात्मक प्रस्तुति पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार हो रहा मंडप कोलकाता। गरियाहाट स्थित सिंघी पार्क सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इस वर्ष अपने 84वें पूजा का आयोजन अकाल बोधन थीम पर कर रही है। पंडाल में रावण की शक्ति और उसके 10 अवगुणों को प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया जाएगा। पूजा कमेटी की कोऑर्डिनेटर सोमा मजूमदार और सचिव अभिजीत मजूमदार ने बताया कि रामायण प्रसंग के आधार पर तैयार इस थीम में यह संदेश दिया जाएगा कि जब इंसान के अवगुण उसके गुणों से अधिक हो जाते हैं तो उसका पतन निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए एसएससी परीक्षा में बैठे 91% से अधिक अभ्यर्थी। संवाददाता कोलकाता पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC की कक्षा 9 और 10 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रविवार को बगैर किसी बाधा के संपन्न हो गई। राज्य में कुल 636 केंद्रों पर एक साथ दोपहर 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई और 1:30 पर समाप्त हो गई। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त आधे घंटे का समय आवंटित होने के कारण उनकी परीक्षा दोपहर 2 बजे खत्म हुई। परीक्षा के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। WBSSC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने एक बयान में कहा, 3,19,000 उम्मीदवारों में से लगभग 91% ने परीक्षा दी। किसानों को मिलेंगे 21वीं किस्त के 2,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को अगस्त महीने में 20वीं किस्त का लाभ दिया जा चुका है। बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में सरकार ने उनके लिए भी जरूरी अपडेट जारी की है और जिन किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा उनकी भी लिस्ट जारी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अब तक किसानों को 20 किस्तें मिल चुकी हैं। अब किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हम इस पोस्ट में जानेंगे 21वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को 21वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल के आयात पर कम होगी निर्भरता, प्रदूषण से मिलेगी राहत। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है कि इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा तो आयात पर निर्भरता घटेगी और बिल कम होगा। इसे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। 2 वाहनों से 88 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर 25 परगना जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग डीडी और बीजपुर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बनगांव रोड स्थित सुभाष मोड़ इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने एक कार और ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें से लगभग 88.2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके से 2 तस्करों
हीरा दास 41 और अभिजीत विश्वास 30 को गिरफ्तार किया गया। दोनों क्रमशः उत्तर दिनाजपुर और न्यू बैरकपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। 3 जिलों में नई टीम, युवाओं और महिलाओं को मिली अहम जिम्मेदारी। अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। मालदा, दार्जिलिंग प्लेन्स और उत्तर दिनाजपुर जिलों में नई जिला व ब्लॉक समितियों का गठन कर कई नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इस बदलाव से संगठन जमीनी स्तर पर और मजबूत होगा। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति युवा, महिला, मदर और आईएनटीटीयूसी मोर्चों में भी की गई है। मालदा जिले के हबीबपुर, चांचल, कालियाचक, रथुआ, इंग्लिश बाजार और ओल्ड मालदा समेत कुल 19 ब्लॉकों में नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। विस चुनाव से पहले राज्य में मजबूत नींव बनाने की तैयारी में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अपनी नींव मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन सूत्रों के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में हुई एक समन्वय बैठक में यह निर्णय आधिकारिक रूप से लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन का विस्तार करना और राज्य के घर घर तक अपनी विचारधारा को और गहराई से पहुंचाना है। संघ के शीर्ष नेतृत्व ने समीक्षा कर पाया कि उत्तर बंगाल में संगठन अब कमजोर स्थिति में है, इसलिए उत्तर बंगाल पर विशेष जोर देते हुए शाखाएं बढ़ाने और स्थानीय प्रचारकों को सक्रिय करने की रूपरेखा तैयार की गई है। दक्षिण बंगाल और अन्य जिलों में जहां शाखाएं कम हैं, वहां तुरंत नई शाखा खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जीएसटी हटाने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट इतने कम हुए, देखें ताजा रेट। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी को लेकर फैसला लिया है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में लगभग 4 बार जीएसटी को लेकर बैठक ली जाती है और उसमें कई सारी वस्तुओं पर जीएसटी लगाई जाती है और कई सारी वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और आम जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जीएसटी को लेकर सरकार ने जो बैठक ली है, उसमें कौन सी वस्तुओं से जीएसटी हटानी है और कौन सी वस्तुओं से जीएसटी पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी।